नमस्कार। त्योहारों का मौसम आ रहा है और हम एक बार फिर आपके सामने एक नए त्योहार की जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हम बात करने वाले हैं त्योहार भोजली की। यह त्योहार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। भारत के अधिकांश त्योहार कहीं न कहीं खेती किसानी से जुड़े हुए हैं और भोजली उन्हीं में एक त्योहार है। यह प्रकृति के प्रति आभार का प्रतीक है। प्रकृति को माँ के रूप में देखता है। तो भोजली का मतलब क्या है? भू और जल, सही कहा गया है। खेतों के लिए पानी बहुत ही ज़रूरी होता है और भोजली में यही प्रार्थना की जाती है कि अच्छी बारिश हो और हमारे खेतों को खूब पानी मिले और खेत लहलहाते रहें, हमारे भंडार भरे रहें। सप्तमी या नवमी को, सावन की सप्तमी या नवमी के एक दिन पहले गेहूं के कुछ दाने भिगाकर रख दिए जाते हैं और दूसरे दिन इन्हें नहा धोकर पूजा के बाद बोया जाता है। खास बात यह है कि ये जो बोया जाता है, इन्हें हम धूप में नहीं रखते हैं और टोकरी से ढककर पूजा के स्थान पर ही रखते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि जब गेहूं के पौधे निकलते हैं तो वह हरे नहीं होते, सुनहले रंग के होते हैं, क्योंकि उनमें धूप नहीं पड़ी होती है। सुनहला रंग सोने का प्रतीक यानी संपन्नता का प्रतीक माना जाता है, जिसकी भोजलियाँ बहुत खड़ी, एकदम प्यारी सी और सुनहले रंग की खिली हुई होती हैं। कहा जाता है कि उनके घर में साल भर कोई भी कमी नहीं होगी। लोग एक दूसरे की घर की भोजलियों को देखने जाते हैं। सप्तमी से बोया जाता है या नवमी के दिन बोया जाता है, तो 9 या 7 दिन तक इसकी पूजा की जाती है। पूजा में कोई बहुत विशेष विधि विधान नहीं होता। जब आप अपने घर की पूजा करते हैं तब इसमें जल डालते हैं, सिंदूर, अक्षत और हल्दी अर्पित करते हैं और घर की पूजा के साथ ही आरती करते हैं। महिलाएं इस समय लोकगीत गाती हैं, बोते समय भी और पूजा के समय भी। राखी यानी रक्षाबंधन के दिन इस पे राखी चढ़ाई जाती है या मौली चढ़ाई जाती है। कहा जाता है कि प्रार्थना की जाती है कि हमारे घर में सभी तरह की सुरक्षा रहे और कोई भी अप्रिय घटना ना हो और हमारे घर के खाद्यान्न हमेशा भरे रहें। राखी के एक दिन बाद इस भोजली का विसर्जन किया जाता है। इसकी विधिवत पूजा की जाती है। कुछ लोग हवन भी करते हैं। पंचोपचार पूजा बहुत ही विशेष रूप से की जाती है। इसमें स्नान कराया जाता है, मतलब जल डाला जाता है। उसके बाद इसमें अक्षत, हल्दी और सिंदूर लगाया जाता है। छोटा सा कपड़ा चढ़ाया जाता है जो कि वस्त्र का प्रतीक होता है। फूल चढ़ाया जाता है, नारियल फोड़ा जाता है और कुछ लोग मिष्ठान और फल भी रखते हैं, भोग लगाते हैं और आरती करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे खेत लहलहाते रहें और हमारे घर के भंडार हमेशा भरे रहें, घर में सबका जीवन संपन्न रहे, किसी भी तरह का रोग दोष ना हो। इस तरह से पूजा करने के बाद महिलाएं काफ़ी गीत गाती हैं, प्रार्थना करती हैं और गीत गाते हुए ही सिर पर रखकर नदी जाती हैं या तालाब जाती हैं। जब महिलाएं घर से इसे लेकर निकलती हैं तो दृश्य देखते ही बनता है। चारों तरफ घाट में हरी हरी पीली पीली भोजलियाँ दिखाई देती हैं। इसके बाद नदी में इनका विसर्जन किया जाता है। विसर्जन में 7 बार डुबाया जाता है और निकाला जाता है और फिर मिट्टी निकाल के विसर्जित कर दी जाती है और इन पौधों को तोड़कर घर ले आते हैं। घर लाके अपने देवता के स्थान पर इसे चढ़ाते हैं। बड़े बुजुर्गों को दिया जाता है और अपने बराबरी वालों को देकर नमस्कार किया जाता है और छोटों के कान में लगाकर आशीर्वाद दिया जाता है। जब छोटे बड़ों को भोजली देते हैं तब बड़े उन्हें आशीर्वाद देते हैं और साथ साथ कुछ गिफ्ट या पैसे भी देते हैं। इसलिए बच्चों को यह त्यौहार बहुत ही पसंद होता है। एक बहुत ही अच्छी और प्यारी प्रथा है मित्रता बंधने की, यानी मित्र बनाने की इस दिन। इसलिए इसे इंडियन फ्रेंडशिप डे भी कहा जाता है। इस दिन 2 दोस्त अगर अपनी दोस्ती को गाढ़ी करना चाहते हैं तो वह एक दूसरे को भोजली देते हैं और इसे भोजली बंधना या मितान बंधना कहा जाता है छत्तीसगढ़ में। इसके बाद यह दोस्ती साधारण दोस्ती नहीं रह जाती। कहा जाता है कि किसी भी हालत में, किसी भी तरह से, सुख या दुख में हमेशा आपको अपने दोस्त का साथ देना है।
यह मित्रता कई बार रिश्तेदारी से भी ज़्यादा गहरी और ज़्यादा वैल्यूएबल और ज़्यादा मान्यता रखने वाली मानी जाती है। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से लोग एक दूसरे के घर जाकर एक दूसरे को भोजलियाँ देते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से यह रिश्तों को भी मजबूत बनाता है, शुभकामनाएं देते हैं, बेस्ट विशेस देते हैं। इस तरह से चारों ही तरफ बहुत ही उल्लास का वातावरण रहता है। कहीं कहीं पर तो नदियों में मेले सा दृश्य उपस्थित होता है, बहुत सारी दुकानें लगाई जाती हैं और लोग मेले का भी आनंद लेते हैं। तो अगर आप यह त्यौहार मनाना चाहते हैं तो किस तरह से मना सकते हैं? सावन की सप्तमी या नवमी के एक दिन पहले आप गेहूं के दाने भिगाकर रख दीजिए। कुछ लोग कुछ अन्न के दाने भी डालते हैं। खासतौर पे जिनके घर में अगर छोटे बच्चे हैं और मुंडन नहीं हुआ है तो वह गेहूं के साथ साथ सरसों के भी दाने उगाते हैं। तो आप गेहूं के दाने भिगाकर रख दीजिए और दूसरे दिन छोटे से मिट्टी के पात्र में या टोकरी ले लीजिए या प्लास्टिक का कोई बर्तन ले लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई विशेष पात्र लेना है। थोड़ी मिट्टी भर दीजिए, थोड़ा पानी डाल दीजिए, उस पर गेहूं के दाने डाल दीजिए, पूजा के पास रख दीजिए, अपने मनोकामना रखिए और प्रार्थना कीजिए और उसे ढांक कर रख दीजिए। हर दिन उसमें आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और धूप अगरबत्ती दिखाकर उसकी पूजा करनी है। इस तरह से आप पूजा करते रहेंगे और रक्षाबंधन के दिन आ जाएगा। रक्षाबंधन के दिन आपको एक राखी इसमें चढ़ाना होगा और दूसरे दिन, रक्षाबंधन के दूसरे दिन आपको विसर्जन करना है। यथा संभव जितनी शक्ति हो, जितने साधन आपको मिल जाए उस हिसाब से पूजा कीजिए। अक्षत रोली चढ़ाकर, नारियल फोड़कर या कुछ मिठाई या हलवा बना लीजिए और उसे अर्पित करके आरती कीजिए, धूप दीप दिखाइए और उसके बाद इसका विसर्जन करने के लिए ले जाइए। 7 बार डुबाकर विसर्जन कीजिए और मिट्टी वहीं छोड़ दीजिए, बालियां ले आइए। यह जो पौधे हैं यह आप घर ले आएंगे, देवताओं को चढ़ाएंगे, बड़े बुजुर्गों को देकर उनका आशीर्वाद लेंगे, छोटों को के कानों में फंसाकर उन्हें आशीर्वाद देंगे। अपने बराबर वालों को एक दूसरे को देकर आप अच्छी कामना कर सकते हैं और यह लोगों के घर जाकर मिलने का भी एक अच्छा अवसर होता है। अगर आपके शहर में या आपके आसपास नदी तालाब नहीं है और आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप घर के किसी बड़े से पात्र में पानी भरकर उस पे तालाब का या नदी का आह्वान कर लीजिए और उस पे या विसर्जन कर दीजिए। 7 बार मिट्टी को उसमें ही डाल दीजिए, बालियां अलग रख लीजिए, धोकर अलग रख लीजिए। उस मिट्टी को आप बाद में चाहें तो अपने बागीचे या गमले में डाल सकते हैं। जब ये बालियां आप दे देते हैं, इसके बाद ये जो बालियां मिलती हैं आशीर्वाद स्वरूप, कुछ लोग इसे अपनी किताबों में रखते हैं, कुछ लोग अपने बुक पे रखते हैं, कुछ लोग बंडल बना के अपने अलमारी में रखते हैं या पूजा के स्थान पे रखते हैं, क्योंकि इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसकी एनर्जी बहुत ही अच्छी है, ऐसी मानी जाती है। अगर आपके घर में सूखी बालियां पड़ी हैं तो उन्हें झाड़ू में फेंकिए नहीं, कचरे में नहीं फेंकिए, उन्हें इकट्ठी करके आप किसी बागीचे में, किसी मंदिर में या फिर अपने गमले में डाल सकते हैं। कुछ समय बाद ये अपने आप ही मिट्टी में मिल जाती है। इस तरह से इस त्योहार को मनाया जाता है। हम कामना करते हैं कि यह हरी हरी भोजलियाँ आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएं और आपका जीवन हमेशा हर तरह से संपन्न रहे, सुखी रहे और खेत खलियान हमारे देश के लहलहाते रहें, हमारे देश में अच्छी बारिश हो और हर तरह से हमारा देश तरक्की करे। धन्यवाद।